हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी जो 27 अप्रैल को जिसका पेपर हुआ था 2025, उसका फाइनल आंसर की आयोग ने जारी कर दिया है। कल परसों एक दो दिन पहले जारी हो चुकी है उसकी फाइनल आंसर की। और आई होप आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें कितने फुल मार्क्स दिए गए हैं और कितने चेंज किए गए हैं। आपने अपना स्कोर भी एनालिसिस कर लिया होगा कि आपके बढ़े हैं या घटे हैं या बराबर रहे, क्या हुआ है। दोस्तों, इसमें जो है 4 जो है प्रश्नों पर फुल मार्क्स यानी कि पूरे नंबर दिए गए हैं सभी को, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट लिया हो या ना लिया हो। ठीक है, सभी को 4 क्वेश्चन पर जो है फुल मार्क्स दिए गए हैं। रही बात 2 क्वेश्चन पर जो है इसमें उसके जवाब बदले गए हैं। तो दोस्तों, फुल मार्क्स जो दिए हैं 4, मैंने अभी तक का मतलब 2 दिन हो गए इसके आंसर के आए हुए, मैंने अभी तक का देखा है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, सीरियस हैं, ठीक है, उन सभी के चारों फुल मार्क्स जो जिसमें दिए हैं वो सब सही थे। ठीक है, मतलब ऑलरेडी सही थे। हाँ, हो सकता है कि 4 में एक क्वेश्चन का फुल मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिल गया हो, बस 3 उसके ऑलरेडी सही थे। ये सबके साथ में हुआ है। लेकिन एक कहानी और है, 3 ऑलरेडी मान लेते 4 प्रश्नों पर फुल मार्क्स दिए हैं और 2 में प्रश्न बदले हैं। ठीक है, उनके जवाब बदले हैं। तो ये हुआ है कि 4 में जो है 3 फुल मार्क्स तो आपके ऑलरेडी सही थे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक में आपको एक्स्ट्रा फुल मार्क्स मिल गया। लेकिन जब आप दूसरे जो 2 क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं उसमें जाएंगे तो उसमें एक से एक गलत हो जाएगा। समझ रहे? मतलब कुल मिला के ये है जो मैंने देखा है कि बहुत लोगों के मतलब पॉइंट में घटे हैं या बराबर रहे हैं। बहुत रेयर केसेस है ऐसे स्कोर वाले जो जिनके मतलब ऑलरेडी कम स्कोर था, 50, 49, 52, 53 मतलब कम था, उनके हो सकता है बड़े हों। और वो स्टूडेंट ऐसे होंगे, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 4 फुल मार्क्स दिए गए हैं ना, ये लड़का कौन गलत कर सकता है क्वेश्चन, आप बताइएगा। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें फुल मार्क्स दिया गया है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पढ़ने वाला लड़का होगा ना तो 1/4 ना 30 सीटों का 5वां हिस्सा भी नहीं, आधी सीट नहीं, वो तो 1/3 आरक्षित जो मतलब है वो मार देगा। लेकिन इसमें फुल मार्क्स दिया गया है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके गलत नहीं है, ठीक है, उनके ऑलरेडी सही थे ये, और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पर जो है फुल मार्क्स दिए गए हैं। एक तो क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य क्या है, इसमें फुल मार्क्स दिए गए हैं। आपको बता दें मेरा ऑलरेडी सही था। ठीक है, दूसरा फुल मार्क्स दिया गया है कि 74वें संविधान संशोधन वाला 1/3 वाला, ये भी मेरा ऑलरेडी सही था, लेकिन इसमें फुल मार्क्स दिया गया है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे देखिएगा, एक ये है कि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से किनके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। ये भी ऑलरेडी मेरा सही था, इसमें भी फुल मार्क्स दे दिया है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक क्वेश्चन पर जो है फुल मार्क्स मुझे मिला है, लेकिन आगे जो गलत और सही हुए हैं ना, उसके चक्कर में इधर बैलेंस हो गया है, तो कुछ नहीं हुआ। जो स्कोर था वो वही रहा। और ये नॉर्मल स्टूडेंट के साथ में है, सबके साथ में है। या तो स्कोर बराबर रहा है या स्कोर जो है पॉइंट में या मतलब 1.2 ऐसे मतलब जो है घट गया है, 1.25 नंबर या आधा नंबर ऐसे घटा है। बढ़ा बहुत रेयर केसेस में है, बहुत रेयर केसेस में इसके जो है प्लस मतलब हुए हैं। ठीक है, नंबर किसी के इंक्रीज किए हैं, हुए होंगे ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट उनके हुए हैं जिनके ये जो फुल मार्क्स जिनमें दिए गए हैं ना, ये कोई पढ़ने वाला लड़का गलती नहीं कर सकता है। ये वही गलत कर सकता है जिसने कम स्टडी की होगी। ऐसे लोगों के हो सकता है ये सही हो गए हों, फुल मार्क्स जो है मिले हों। अब 2-2.5 नंबर बढ़ गए हों या 3 नंबर बढ़ गए हों, कुछ भी हुआ हो, ऐसा हो सकता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ता है ना, जो वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाता है ना, वो सीरियस ही होता है। ठीक है,
तो जो लड़के ऐसे ब्लंडर कर सकते हैं, जो इतने हल्के क्वेश्चन में ब्लंडर कर सकते हैं 1/3 वगैरह, ठीक है, उनको फुल मार्क्स मिले, तो वो कठिन क्वेश्चन में कितना ब्लंडर किए होंगे। यानी कि ऐसे लोगों का जो स्कोर होगा 45-85 के आसपास होगा। और अगर 3 नंबर बढ़ भी जाएंगे ना तो 53 या 45-47 होगा, 50, 51, 52, 53 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब वीपीओ एग्जाम की जो हिस्ट्री है उठा के देख लेते हैं। इसका 27 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। इसमें करीब करीब 45% प्रेजेंटी थी। टोटल स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए गए थे मेंस के लिए 66,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए, तो इसमें करीब 30,000 के आसपास लगभग जो है प्रेजेंटी रही थी, 30,000, यानी कि आधे से भी कम। ठीक है, आधे लोग अब्सेंट थे, आधे से ज़्यादा लोग अब्सेंट थे और आधे से कम लोग जो है प्रेजेंट थे। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो इसका डीवी है, मतलब जैसा मैंने अभी तक देखा है यूपी ट्रिपल एसएससी में अक्सर होता है कि करीब 4 गुना मान के चलिए, 3.5 से 3.5-4 गुना कम से कम स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। यानी कि मान के चलिए 5 से 5,500 स्टूडेंट जो है डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीवी का कटअप कितना जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, फाइनल कटअप जो है, फाइनल कटअप कौन बता सकता है, बताइए भाई। जब ये मेंस एग्ज़ाम देने आए 66,000 में 50% से ज़्यादा लोग एब्सेंट हो गए, तो क्या गारंटी है कि 30,000 में सारे 30,000 देंगे। इसमें हो सकता है 10,000 छोड़ दें, 6,000 छोड़ दें, 8,000 छोड़ दें, क्योंकि लंबे भर्ती होती हैं। ठीक है, लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ेंगे तो ही। तो कैसे आप बता रहे हैं, किस बेस पर आप बता रहे हैं कि जो है इसका फाइनल कटअप इतना जाएगा। हो सकता है कि अच्छे नंबर वाले छोड़ दें, है ना, आप कम नंबर वाले भी छोड़ सकते हैं जनरली। बट ऐसा होता है कि जब अच्छे नंबर वाले होते हैं ना, तो उनका कहीं और सिलेक्शन जल्दी होने के चांसेस होते हैं। भाई जब यहाँ अच्छे हैं तो वहाँ पर भी दूसरे एग्जाम में भी तो अच्छे हो सकते हैं। बट जो थोड़ा सा कम मतलब स्टडी की है, जिनके कम नंबर है, तो उनके कहीं और भी कम नंबर हो सकते हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा नंबर वाले हो सकते हैं, वो छोड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन हो गया होता है इस दौरान। और जो कम नंबर वाले होते हैं, चूँकि अभी वो ग्रोथ, मतलब उनको और ज़्यादा अपने आप को मांझना होता है और ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो वो अभी मतलब प्रोसेस में होते हैं, तो इनकी कम मतलब परसेंटेज होता है छोड़ने के। बट जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं चांसेस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनल किस बेस पर लोग बता रहे हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उन्हीं स्टूडेंट के साथ, उन्हीं मतलब जो है स्टूडेंट या उन्हीं यूट्यूबर की बात आप मानिएगा कट ऑफ को लेकर, या मतलब पेपर के लेवल को लेकर, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, फाइनल कितना जा सकता है, डीवी का कितना जा सकता है, फॉर टाइपिंग के लिए क्या जा सकता है। दोस्तों जो लड़के मतलब जो स्टूडेंट, जो यूट्यूबर जो है ऑलरेडी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मतलब मैं ऐसा कहूँ कि यार जंग का हाल जो है ना, वो देखने वाले से ज़्यादा बेहतर वो सैनिक है जो लड़ रहा है वो बता सकता है जंग का हाल। तो दोस्तों जो स्टूडेंट न तो केवल देख रहा है बल्कि उसमें लड़ रहा है, मतलब एग्जाम भी दे रहा है बैठ के, वो ज़्यादा अच्छा हाल बता सकता है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड कटअप अच्छी सटीक बता सकता है। 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता, तुक्का लग जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो किस बेस पर लोग फाइनल बता रहे हैं दोस्तों। तो फाइनल कटअप बताना अभी के लिए ये तो वैसे होगा ब्लंडर टाइप का, बताइए अनुमान लगा दें कुछ भी, जैसे कोचिंग वाले कर रहे हैं। वो एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं भाई, आज से 7 साल पहले का पेपर जो होते थे, ठीक है, वो उसमें अपीयर हुए हैं, और आज के 7 साल के बाद में जो पेपर हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत लेवल बदल गया है। तो ठीक है, पिछले 7 साल के हम बुनियाद के बेस पर आज के हम तुलना नहीं कर सकते, नहीं कटअप बता सकते दोस्तों। तो मैं फाइनल कटअप नहीं बता रहा हूँ, ठीक, फाइनल कटअप मैं डीवी के बाद ही बता सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं डीवी का कटअप बता रहा हूँ, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हैं, और मैंने कई लोगों से मतलब जो है वो भी किया है इस दौरान 2 दिन में, और चेक करने के बाद में जो मुझे पता चला है, ज़्यादातर लोगों के नंबर नहीं बढ़े हैं, कुछ के घटे हैं, बहुत रेयर केसेस हैं जिनके बढ़े होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है डीवी का कटअप वही है जो मैं पहले बता रहा था। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। डीवी का कटअप आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग का, ज़्यादा कहीं नहीं है। आप लेखपाल का देख लीजिए, ठीक है, आप अभी क्या बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 का देख लीजिए, आप अभी एक आई ऑफिसर का, आई टेस्टिंग ऑफिसर, उसका डीवी का कटअप आया है, वो 12.5 नंबर के आसपास गया है। तो जितना भी आप देख लीजिएगा, मान लेते ये स्पेशल है, बट एक हिस्ट्री आप देखिएगा तो यही आसपास रहता है कि डीवी का कटअप कम जाता है।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से UR OBC EWS जिसका भी 50 के आसपास है प्लस, ठीक है, वो DV के लिए, मेरे हिसाब से DV के लिए उसको बुलावा आएगा, ठीक है। रही बात जो है फीमेल की, तो फीमेल कम से कम 2 नंबर आप इसमें घटा दीजिए, 48 के आसपास जिसके हैं प्लस, फीमेल का मुझे लग रहा है DV के बुलावा आएगा, प्लस के SC का 45 के आसपास, ठीक है। ST का और आप कम कर लीजिए, कम से कम 4-5 नंबर, 40-40 के आसपास मुझे लग रहा है कि DV के लिए बुलावा आएगा। इतना अगर आपका है तो आप DV के लिए तैयार रहें, ठीक है। दोस्तों मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ मतलब DV का जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता इससे जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जो देखा है कि किसी के भी इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, बहुत रेयर केसेस हैं इंक्रीज़ हुए हैं। इंक्रीज़ हुए होंगे जो ऐसे मतलब जो बहुत हल्के क्वेश्चन का ब्लंडर कर सकता है, तो दूसरे जो बड़े जो कठिन क्वेश्चन थे उसमें तो और ज़्यादा ब्लंडर करेगा। तो अगर जिसके बड़े होंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऐसे लोगों के, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट के ऑलरेडी सही थे, जो फुल मार्क्स दिए गए हैं, लगभग जो है अगर इंक्रीज़ किए हैं तो पॉइंट में, और घटे भी हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। जो है जिसके भी UR OBC EWS 50-50 के आसपास हैं, वो अपने आप को जो DV के लिए सेफ माने, ठीक है। और फीमेल का 48 प्लस के SC का 45 प्लस, ST का जो है 40-42 प्लस जिसके भी हैं, उसका मतलब जो है DV के लिए हो जाएगा। फाइनल कटअप जो है DV के बाद ही बताई जा सकती है। इतना ब्लंडर करना मुझे नहीं लगता कि उचित रहेगा, ठीक है। कई चीज़ें डिपेंड करती हैं फाइनल कटअप बताने में, ठीक है। उन सब चीज़ों को दरकिनार करके ऐसे ही अचंभा तीर चला देना मुझे नहीं लगता सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये है, आप बताइए आप लोगों का कितना स्कोर, क्या घटा बढ़ा या सेम ही रहा, कैसा रहा, आप अपना बताइए। ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।